नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब अपन ने एसआई के 3 पार्ट कंप्लीट पढ़ लिए थे। आज चौथा पार्ट है भैया। जबरदस्त क्वेश्चंस आपके इस वाले पार्ट में होने वाले हैं। आपको क्या करना है भैया, लास्ट तक देखना है, वीडियो आप ही के लिए है। तो भाई साहब बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको भाई साहब लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर है भैया। चलो साहब पहला क्वेश्चन ले लेते हैं आज की क्लास का, और टाइप नंबर 11। 10 टाइप अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब टाइप नंबर 11 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने आपको बोला कि 8,400 रुपीज की राशि 8.75% की रेट से निश्चित समय में 11,046 रुपए हो जाती है। उसी समय के लिए तथा उसी दर से 9,600 रुपए का एसआई क्या होगा। जबरदस्त सा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। बताइए साहब इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो साहब करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले समझना। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में, जब मैंने आपको एसआई पढ़ाया था कि भाई साहब जो एसआई होता है ना भाई साहब, ये जो एसआई नाम का प्राणी है, ये जो एसआई नाम का प्राणी है भाई लोगों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई साहब प्रिंसिपल के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई साहब टाइम के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई साहब आपके रेट के। ये मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को करने के लाखों तरीके हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो समझना एक बार। 8,400 की राशि भाई साहब इतनी हो रही है। इतनी हो रही है क्या, बोले सर बिल्कुल हो रही है। उतने ही समय के लिए भाई साहब और उसी रेट से, ध्यान से सुनना, उसने क्या बोल दिया, टाइम भी वही होना चाहिए और रेट भी वही होनी चाहिए। तो भाई साहब ये तो आपके सेम हो गए दोनों, टाइम और रेट तो क्या हो गए, सेम हो गए। तो इस पे तो वेरी नहीं करने वाला हमारा एसआई। तो हमारा एसआई किस पे वेरी करेगा इस क्वेश्चन के अंदर, हमारा एसआई जो वेरी करने वाला है वो प्रिंसिपल पे वेरी करने वाला है। तो भाई साहब आपको क्या करना है, यहाँ से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपने चलेंगे। ठीक है साहब, आ जाओ साहब, कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को निपटाने की। अब देखो कहानी आपके समझ में आ गई, पिक्चर क्लियर हो गई। आ जाओ साहब इधर देखते हैं, इधर देख लेते हैं भैया एसआई। ठीक है, इधर लिख देते हैं भाई साहब प्रिंसिपल का रेशियो कितना आ रहा है। देखो पहले प्रिंसिपल कितना था सर, 8400 था। ठीक है, अब कितना चाह रहा है वो, 9,600। तो आपका जो एसआई है इसी के रेशियो में चेंज होगा क्या, वो सब बिल्कुल होगा, क्योंकि टाइम और आपका रेट इस पे तो दोनों ही कांस्टेंट है, इस पे तो अपना एसआई डिपेंड कर ही नहीं रहा। तो भैया काट दो पीट दो फटाफट से, कितना आ गया रेशियो सर, 7 आ गया। इधर कितना आ गया, 8 आ गया। ये जो रेशियो आ रहा है ये किसको बता रहा है भाई साहब, ये बता रहा है आपके एसआई भी इस रेशियो में चेंज होने वाला है। बात क्लियर है क्या। अब भैया हमें एसआई पता तो हो, अब हमें एक चीज पता तो, कम से कम किसी वैल्यू की यूनिट तो पता हो, 7 की या 8 की। तो आप क्या करोगे भैया, देखो साहब 8,400 की राशि कितनी हो रही है भाई साहब, इतनी हो रही है। मतलब अगर ये आपका अमाउंट है और ये आपका प्रिंसिपल है, अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल माइनस कर दूं, क्या मेरे पास ऐसा ही आ जाएगा क्या, बोल साहब बिल्कुल आ जाएगा। मैंने कहा करो फिर, मैंने कहा लो साहब 11,046, इसमें से क्या माइनस करना है, 8,400। ये अपना क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाली कंडीशन का ऐसा ही आ जाएगा। कितना आ गया 6, इधर कितना आ गया 4, इधर कितना आ गया 6, इधर कितना आ गया 2। यानी हम बोल सकते हैं भाई साहब इस वाली कंडीशन में जो ऐसा ही आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2646 आ रहा है। क्या बोले सर, एकदम आ रहा है। अब ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं, ध्यान से समझना। ये 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 2646 आ गई। हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो भाई हम क्या कर सकते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, बोले सर डिवाइड लगा दो। इसका कितना आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा 3, इधर कितना आ जाएगा 7, कितना आ गया 8। अब देखो साहब हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, एकदम खत्म हो गया। आपसे पूछा है कि भाई साहब इस वाले एसआई का, इस वाले प्रिंसिपल का एसआई कितना होगा। जब इस वाले का एसआई इतना है और 1 यूनिट की वैल्यू 378 है, तो भैया बताओ 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर दो 378 से। 8 इंटू 8 कितना होता है भाई साहब, 4 होता है। लास्ट में एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3204। और ये हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट क्या है, आंसर है। बात क्लियर है क्या। तो देखो कितना बढ़िया कंसेप्ट था और कितनी जबरदस्त तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को निपटा दिया भाई। कोई दिक्कत है क्या किसी को। देखो आपको क्या ध्यान रखना है भाई साहब, ध्यान इस बात का रखना है कि इसमें कांस्टेंट क्या था। ठीक है, जो कांस्टेंट है उस पर तो वेरी करेगा ही नहीं, जिस पर वेरी कर रहा है उससे अपन ने वेरी करा लिया। बात क्लियर है क्या। कितना जबरदस्त क्वेश्चन था, एक्स वाई मान के करोगे तो भाई करते रह जाओगे। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस करते हैं कुछ ऐसे ही। आ जाओ साहब, 10,500 रुपीज किसी रेट पर 3 होल 4/5 ईयर्स पर बढ़कर 13,825 हो जाते हैं। यदि रेट को डबल कर दिया जाए तो उसी राशि का 5 वर्ष का एसआई क्या होगा। अब देखो साहब एक बात समझना, यहाँ पर क्या है भैया सर, उसी राशि का यानी प्रिंसिपल सेम है क्या, बोले सर बिल्कुल सेम है। अब देखो यहाँ पे जब प्रिंसिपल सेम है तो एसआई किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोले सर रेट पर और टाइम पर वेरी कर रहा है। मैंने कहा करो फिर, आ जाओ साहब। देखो पहली कंडीशन में लिख लेते हैं भाई साहब, कितना टाइम है, बोले सर 3 होल 4/5 यानी बोले तो 19/5। मैंने कहा लो साहब 19/5 इधर लिख दिया मैंने। दूसरी कंडीशन में क्या है, इधर रेट, अच्छा रेट भी है। देखो रेट कितनी भाई साहब, इधर 1 है। और दूसरी कंडीशन में क्या है, रेट इसका डबल हो रहा है, लेकिन टाइम क्या है, टाइम है भाई साहब 5 ईयर्स। और टाइम लिख दिया मैंने 5 ईयर्स। और रेट कितनी है भाई साहब, आप बोलोगे सर रेट डबल हो रही है, यानी कितनी हो रही है, 2 हो रही है।
पहले 1 थी, अब कितनी हो रही है, 2 हो रही है। ये 5 उधर चला जाएगा, यानी किस रेशो में डिवाइड हो रहा है, 19:50 के अंदर। ये फर्स्ट वाली कंडीशन है, ये सेकंड वाली कंडीशन है। अब ये 19 और रेशो 50 किसको बता रहा है, ये बता रहा है आपको एसआई को कि पहले 19 यूनिट था, 50 यूनिट है। भाई साहब हम पहले वाला एसआई तो निकालें या बाद वाला, कोई एक तो निकालें, सब निकाल देते हैं। ये आपका प्रिंसिपल था पहली कंडीशन में, ये आपका अमाउंट था, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एसआई आ जाएगा। मैंने कहा करो फिर 13,825, इसमें से अपन क्या माइनस कर देते हैं, 10,500। मैंने कहा करो फिर, कितना आ गया, इधर 5 आ गया, इधर कितना आ गया, 2 इधर आ गया, 3 इधर कितना आ गया, 3, यानी हम बोल सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3325। ठीक है, अब देखो हमें 19 यूनिट की वैल्यू पता लग गई क्या, बोले सर बिल्कुल लग गई। हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 19 का डिवाइड लगाएंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 9 1 जा 9, फिर 7, फिर कितना 5, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 175। आपसे बोला भैया ये वाला आपको ऐसा ही निकालना है, तो भाई निकाल देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 175 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा भैया, इधर बोले सर इधर आ जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा 7, इधर कितना आ जाएगा, बोले सर इधर आ जाएगा आपका 8,875 और एक 0 यहाँ लग गया, यानी 8750 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर कहानी। तो देखो कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं और कितने जबरदस्त कंसेप्ट है। वन में बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हूं ऐसे, मतलब आपके जितने डिफरेंट टाइप बन सकते हैं ना, वो सारे अपन इस टाइप में सॉल्व करने वाले। बात क्लियर है क्या? इससे बेहतरीन कंसेप्ट इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ते हैं सब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी बैंक की एसआई की रेट 10.5% से 18% हो जाती है तथा टाइम 4.5 ईयर से बढ़कर 7 ईयर्स हो जाता है, तो कुल एसआई में 1250 की वृद्धि हो जाती है, तो अंतिम साधारण ब्याज क्या होगा? देखो साहब यहाँ पे प्रिंसिपल सेम है, किस किस पर वेरी कर रहा है भैया? ये वेरी कर रहा है आपके रेट पर और आपके टाइम पर। एसआई किस पर वेरी कर रहा है? रेट और टाइम पर वेरी कर रहा है। मैंने कहा करो फिर क्वेश्चन को निपटा देते भाई साहब, बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। देखो फर्स्ट कंडीशन में कितनी थी रेट? 10.5% बोले तो 21/2 बोले सर एकदम बढ़िया, ठीक है। और आपका टाइम कितना था? 4.5 बोले तो 9/2 ईयर्स बोले सर एकदम बढ़िया। ये आपका फर्स्ट कंडीशन का ऐसा ही आ गया। सेकंड कंडीशन में कितनी हो रही है रेट? बोले सर 18%। मैंने कहा करो फिर। और टाइम कितना हो रहा है भाई साहब? 7 ईयर हो रहा है। मैंने कहा करो फिर। देखो जो कट रहा है उसको काट लो। 9 से कितनी टाइम्स? बोले सर 2 टाइम्स जा रहा है। मैंने कहा करो फिर। 9 से 2 टाइम्स और 7 से कितनी बार? 3 टाइम्स। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? 3। इधर कितना हो जाएगा भैया? 8। ये फर्स्ट कंडीशन का ऐसा ही है, ये बाद वाली कंडीशन का ऐसा ही है। अब आपके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई साहब जो इंक्रीज हो रहा है वो कितने का हो रहा है? देखो साहब हमारे अकॉर्डिंग कितने का हो रहा है? 5 का। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है? 1250 का। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई साहब, कितनी आ रही है? आप बोलोगे से इधर आ जाएगा 250। और क्वेश्चन ने पूछा तो लास्ट वाला ऐसा ही कितना होगा? लास्ट वाला ऐसा ही कितना है? 8 यूनिट है, तो भैया कितना आंसर आने वाला है? आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 250 आ गई, तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250 इंटू 8 कर दें, कितना आंसर आ जाएगा? इधर आ जाएगा 2000 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ रहे हो क्या? देखो कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं और कितने जबरदस्त इसके कंसेप्ट हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस अपन कैसे कैसे एक सिंगल कंसेप्ट से उठा रहे हैं। और मैंने आपको कहा था जब स्टार्टिंग में पढ़ाई थी थोड़ी कि भाई साहब ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं। देखो कितनी काम आ रही है। हर एक चीज का अपना क्या होता है? इंपॉर्टेंस होती है। हमें हर एक चीज सीखनी, समझनी और आनी चाहिए। चलिए सब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। 44,500 रुपीज के एक भाग को 15% अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एसआई की रेट पर तथा रिमेनिंग पार्ट को 1 साल बाद 18% एसआई की रेट पर निवेश किया गया। पहले भाग को उधार देने के समय के 4 वर्ष बाद दोनों भागों पर प्राप्त ब्याज का रेशो 10:3 है। तो आपसे पूछ रहा है 18% की रेट पर कितना पार्ट दिया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, बहुत लल्लन टॉप क्वेश्चन आ गया। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, मजा आ जाएगा आपको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसी पैटर्न पर है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से चेंज हैं। अब आपको क्या करना है? कॉपी पेन निकाल लेना है और इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आ जाओ साहब, कैसे करेंगे देखना साहब। अच्छा अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई साहब एसआई क्या होता है? बोले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P इंटू R इंटू, ठीक है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर मैं P की बात करूं तो P के लिए क्या हो जाएगा? बोले सर P के लिए क्या हो जाएगा? SI अपॉन कितना हो जाएगा आपके R इंटू, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया, यानी मैं बोल सकता हूँ प्यारे बालक बालिकाओं, मैं भैया ये बोल सकता हूँ P किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? SI अपॉन R, ठीक है। बात क्लियर है क्या ये चीज? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा क्लियर है तो फिर आ जाओ इधर, फिर तो बात खत्म हो गई। देखो SI क्या दे रखा है? 10 और 3, यानी फर्स्ट कंडीशन में SI है 10, सेकंड कंडीशन में 3। ये आपके किसका रेशो बता रहा है? सर एसआई का रेशो बता रहा है। अब देखो रेट कितनी है? बोले सर हाफ ईयरली 15% है। देखो अगर हाफ ईयरली 15% है, अगर आधी 15% है तो पूरी कितनी होगी? सर 30% हो जाएगी। यानी यहाँ पर रेट कितनी आ गई? सर 30% आ गई। बात क्लियर है क्या? हमने रेट की जगह रेट लिख दी। अब यहाँ पे देखो टाइम कितना है? वो सर 4 साल बाद, यानी इतना टाइम कितना आ गया? 4 साल आ गया।
ये फर्स्ट कंडीशन में किसका रेशियो आ गया, आपके प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं भाई साहब। दूसरी कंडीशन में देखो रेट कितनी है, बोले सर 18% रेट है। मैंने कहा ये लो साहब। अब यहां पर टाइम कितना लें, 1 साल लें कि भाई साहब 3 साल लें कि 4 साल लें। देखो साहब उसने क्या बोला कि टोटल जो टाइम था वो कितना था, 4 साल के लिए था, लेकिन जो दूसरा वाला इन्वेस्टमेंट किया गया है ना वो पहले वाले से 1 साल बाद किया गया, 1 साल लेट किया गया है। तो अगर टोटल टाइम 4 साल था और इसने क्या किया 1 साल बाद इन्वेस्ट किया, तो कितने टाइम तक रहा, बोले सर 3 साल तक, यानी यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा आपका 3 इयर्स आ जाएगा। मैंने कहा बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आप काट पीट दो फटाफट से। देखो 10 से 10, 3 से 3, इधर कितना आ जाएगा 3 से 6 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2, इधर कितना आ जाएगा 3, ये 3 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, यानी रेशियो कितना आ गया 3:2। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना प्रिंसिपल आ गया, बोले सर 5 आ गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ गया भाई साहब, आप बोलोगे सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आने वाला है, बोले सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा 5 की वैल्यू 44500। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं भैया, कितनी आने वाली है, इधर आ जाएगा भाई साहब 9, इधर आ जाएगा 8, इधर कितना आ जाएगा 9, इधर कितना आ जाएगा 0, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 8900। और आपसे पूछा कि 18% की रेट पर, भैया 18% की रेट पर कितना गया, तो सर 2 यूनिट्स गया, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, तो आप बोलो सर 178 और 2 0 चिपका दो, सर ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन था और हमने इस क्वेश्चन को निपटा दिया भाई साहब। अगर आपका कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही होगी और समझ में आनी चाहिए। आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एसएससी भाई साहब इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछता है और ये टॉपिक तो बहुत फेमस है एसएससी के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अपन क्वेश्चंस लेंगे भाई साहब, लगभग जितने भी टाइप्स है मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। अब अपन क्वेश्चंस करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन, जिसमें आपके जो नए नए पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना मॉडरेट लेवल के, उन क्वेश्चंस को अपन कैसे सॉल्व करें। देखिए साहब क्वेश्चन आपसे बोल रखा है कि राहुल ने 10% एसआई की रेट पर 5 साल के लिए 30,000 रुपए जमा कराए। उसे अपने बेटे के विवाह हेतु 3 वर्ष बाद पूरी राशि बैंक से निकालनी पड़ी, जिससे उसे 5 वर्ष में मिलने वाली राशि से 7,800 रुपीज कम मिले। इसे समय पूर्व भुनाने हेतु बैंक द्वारा भुगतान किया हुआ प्रतिवर्ष ब्याज की रेट क्या है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो साहब एक चीज समझना, एक आदमी है उसने क्या किया भाई साहब 30,000 रुपए जमा कराए 5 साल के लिए, लेकिन क्या हुआ बीच में उसके बेटे की शादी आ गई, उसके पास पैसों की हो गई कमी। अब क्या किया उसने कि बोला सर मुझे है ना अब 3 साल में शादी आ रही, तो मैं क्या करता हूँ अब पैसे निकाल लेता हूँ। अब जब उसने पैसे निकाले ना तो उसको कम रुपए मिले, कम ब्याज मिला। जाहिर सी बात है 5 साल के लिए ब्याज मिलेगा, 3 साल के लिए ब्याज मिलेगा। तो आपसे पूछ रहा है जो 3 साल के लिए जब उसने पैसे निकाल लिए तो भाई साहब उसको किस रेट से ब्याज मिला, उसने आपसे पूछा। अब देखो साहब कहानी को समझना, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। मान लो वो 30,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और पूरे कितने साल के लिए 5 साल के लिए, पूरे कितने साल के लिए 5 साल के लिए। रेट कितनी है 10% है, तो 5 साल के लिए कितना हो जाएगा सर 50% निकालते हैं इसका, तो हमारा एसआई कितना आ रहा है सर 15,000 रुपए एसआई आ रहा है। ये कब है, जब वो पूरे 5 साल तक के लिए इन्वेस्ट करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जब ऐसा नहीं हो रहा तो उसे कितने रुपए कम मिल रहे हैं, आप बोलोगे सर उससे कितने रुपए कम मिल रहे हैं, 7,800 रुपीज कम मिल रहे हैं। यानी उसको कितने रुपीज मिल रहे हैं, आप बोलो सर इसको माइनस कर देते हैं, यानी कितने रुपीज मिल रहे हैं उसको 7,200 रुपीज मिल रहे हैं। ये ऐसा ही आ रहा है भाई साहब कब, 3 सालों का। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है। भाई क्वेश्चन बहुत ऐसा लग रहा था देखने में कि क्या ही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखो 3 साल का ऐसा ही हमारे पास कितना आ गया सर, 3 ईयर का ऐसा ही आ गया भाई साहब अपना 7,200। तो 1 ईयर का ऐसा ही कितना आ जाएगा सर, 1 ईयर का ऐसा ही निकालना तो बहुत ईजी है, 1 ईयर का ऐसे निकालना बहुत ईजी है। 3 का डिवाइड लगा दें कितना आ जाएगा 2400। ये लो साहब हमारे पास ऐसा ही आ गया, ठीक है। हमें रेट निकालनी ना, रेट निकालना तो बहुत ज्यादा ईजी है। ऊपर ऐसा ही लिखा भाई साहब इंटू 100 किया भैया, और नीचे आपका प्रिंसिपल कितना है, बोले सर आपका 30,000 है। अब ये 1 ईयर की बात करिए, ईयर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 का मतलब कुछ नहीं होता। देखो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 3 से कितनी बार, बोले सर ये क्या 8% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। ये लो साहब कहानी खत्म हो गई, हाँ या ना। तो देखो क्वेश्चन देखने में आपको कई बार ऐसा लगेगा कि यार ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जब स्क्रीन पर आता है ना तो पूरा बड़ा क्वेश्चन आता है, तो हमें वैसी घबराहट हो जाने लगती है कि यार ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, हमें इस क्वेश्चन को निपटाना था। क्लियर है क्या, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि राम 20,000 रुपीज 2 दोस्तों को उधार देता है। राम पैसे वाला बंदा है भाई साहब, उधार बांट रहा है, ठीक है। जिसको चाहिए राम से कांटेक्ट कर लेना। एक को 12,000 रुपए और 8% की रेट से तथा कुल पर 10% का प्रॉफिट का चाहता है, तो उसे शेष राशि दूसरे दोस्तों को किस दर पर देनी पड़ेगी। देखो साहब एक चीज समझना भाई, क्या कह रहा है राम जी, राम जी ये कह रहे हैं भाई साहब कि
की है ना, मुझे टोटल पर कितने परसेंट प्रॉफिट चाहिए, 10% का प्रॉफिट चाहिए। अब ये 10% का प्रॉफिट है क्या, ये तो समझो। देखो मैं 20,000 रुपये दे रहा हूँ और मैं वापस मुझे 20,000 रुपये मिल रहे हैं, तो भाई मेरा कोई प्रॉफिट हुआ क्या, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। अगर मैं बोलूँ कि मैंने 20,000 रुपये दिए और मुझे बदले में 21,000 रुपये मिल गए, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 1,000 रुपये का। ये 1,000 रुपये है क्या, बोले सब इंटरेस्ट ही तो है। अब यहाँ जब बात हो रही है एसआई की, तो ये क्या है, आपका एसआई है, यानी आपसे चाह रहा है वो कि ओवरऑल से 10% का क्या मिले, एसआई मिले। अब देखो साहब कितने साल के लिए बात कर रहा है, बोले सर ये बात कर रहा है जो है कुल अच्छा 1% की बात कर रहा है। बोले सर कोई बात नहीं, 20,000 का भाई साहब 10% प्रॉफिट चाह रहा है, बोले साहब बिल्कुल चाहने दो, 20,000 का 10% प्रॉफिट चाहने दो, तो 20,000 का 10% निकाल दो भाई साहब। बोले सर कितना आ गया, बोले सर 2,000 आ गया। यानी टोटल वो एसआई कितना चाह रहा है आपसे, 2,000 रुपये एसआई चाह रहा है। लेकिन कंडीशन क्या दे दी उसने, पहले वाले दोस्त को कितने दे दिए सर, 12,000 रुपये दे दिए पहले वाले दोस्त को। किस रेट से, 8% की रेट से। तो भाई साहब इसको यहाँ से कितने मिल गए एक साल में, आप बोले सर 960 रुपये मिल गए। कितने रुपए मिल गए, 960 रुपीज़ मिल गए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब पैसे चाहिए कितने उसको, बोले सर 2,000 रुपये चाहिए। मिल कितने गए, 960 रुपये। तो बाकी की रिकवरी किससे करेगा, और हम दूसरे वाले दोस्त से करेगा भाई साहब। उसने तो टारगेट फिक्स कर लिया, मैं 2,000 रुपये कमाऊंगा भाई साहब। देखो साहब उसको कितने रुपए एसआई चाहिए, बोले सर एसआई चाहिए उसको, देखो कितना 2,000 रुपये उसको टोटल चाहिए थे, 960 यहाँ से आ गए। तो देखो साहब यहाँ से 0, यहाँ कितना बच्चा 4, इधर कितना बच्चा भाई साहब, आप बोलो से इधर बच्चा 0, इधर कितना गया 1040 रुपये ऐसा उसको और चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, देंगे साहब। अब आपके पास कितना, देखो 20,000 में से 12 दे दिए, कितने रुपए बचे, बोले सर 8,000 रुपये बचे। मैंने कहा बहुत बढ़िया साहब। और हमें क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। 2 0 से 2 0 निपटा दी, यहाँ निपटा दिया। कितना आंसर आ गया आपका, 13% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इतना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था भाई साहब। देखो कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बात क्लियर है क्या, बोले साहब एकदम क्लियर। अब यहाँ देखना एक बार, अब एक चीज़ और समझ लेना, इसको और एक और तरीके से बता देता हूँ मैं आपको, जिससे सारी चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो जाए। देखो इसने दे दिया एक दोस्त को 12,000 रुपये, ठीक है। दूसरे वाले को कितने दे दिए भाई साहब, बोले सर दूसरे वाले को 8,000 रुपये दे दिए। और यहाँ पर ओवरऑल कितना है भैया, अब ओवरऑल कितना है, 20,000 रुपये, ठीक है। अच्छा 20,000 रुपये दो दोस्तों को बांट रहा है, ठीक है, छोड़ो, ठीक है, ये हटा देते हैं अपन यहाँ से। अच्छा पहली रेट कितनी है, बोले सर पहली रेट कितनी है उसकी, 8% है, ठीक है। दूसरी रेट कितनी है भाई साहब, वो सर नहीं पता। और ये रेट कितनी है आपकी, 10%। इसमें एलिगेशन लगाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना भैया। देखो एक चीज़ समझना, ये पहले दोस्त को कितना दे रहा है सर, पहले दोस्त को दे रहा है 12,000, ठीक है। और दूसरे वाले दोस्त को कितना दे रहा है, आप बोलोगे सर दूसरे वाले दोस्त को दे रहा है 8,000। यहाँ पे रेशो लेते हैं भैया, रेशो कितना आ रहा है, ये कट गया, यहाँ से कट गया, यहाँ कितना आ रहा है भैया 3, इधर कितना आ रहा है 2, ठीक है। अब देखो एलिगेशन जब अपन लगाएंगे तो एलिगेशन की कंडीशन होती है कि भाई साहब ये वाली वैल्यू 1 से छोटी है 1 से बड़ी। तो भाई साहब 10 में से 8 माइनस किया तो 2 आ रहा है, बोले साहब बिल्कुल आ रहा है। तो भाई साहब यहाँ पर 3 आने के लिए यहाँ पे कितना होना कंपलसरी है सर, 13 होना कंपलसरी। तो लो साहब आंसर आ गया, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, अपना आंसर ऐसे भी आ सकता है, जैसे आपको मन करे, चाहे ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो। लेकिन एग्जाम में जब ऐसे करके आओगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कैलकुलेशन कम हो जाएगी तो भाई टाइम भी कम लगेगा। बात समझ गए क्या, ऊपरी वाले में फिट है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, राहुल प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निश्चित राशि निवेश करता है। यदि साधारण ब्याज की दर 13% है और 3 वर्ष के अंत में कुल राशि 24,948 रुपीज है, उसके द्वारा प्रतिवर्ष जमा की जाने वाली राशि क्या होगी। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है गुरु, निपटाने की कोशिश करो। यहाँ भाई साहब अंत में कुल राशि मिल रही है, मतलब ये क्या है आपका अमाउंट है, ये क्या भाई साहब आपका अमाउंट है। अब एक चीज समझना भैया, अच्छा क्वेश्चन है ये भैया, पहले साल की बात है, ये दूसरे साल की बात है, और ये बात है भाई साहब तीसरे साल की। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत, बोले सर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। मैंने मान लिया भाई साहब निश्चित राशि निवेश कर रहा है, यानी यहाँ भी 100 रुपये कर रहा है, यहाँ भी 100 रुपये कर रहा है, और यहाँ भी 100 रुपये कर रहा है। लेकिन ध्यान से सुनना, रेट कितनी है भाई साहब, रेट कितनी है 13%। मुझे एक चीज बताना, इसने पहले साल 100 रुपये निवेश किए, अब देखो कितने साल तक रहे वो, 1 साल तक, 2 साल तक और 3 साल तक, यानी उसकी जो रेट मिली वो 13% पहले साल, 13% दूसरे साल और 13% तीसरे साल। यानी उसको यहाँ से एसआई कितना मिल गया। अगर मैं बात करूँ इस वाली कंडीशन में, अगर मैं आपसे बात करूँ पहली वाली कंडीशन में, तो उसको एसआई कितना मिल रहा है। देखो रेट कितनी है, बोले सर रेट है आपकी 13%। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूँ जिससे आपके और क्लियर हो जाएगा। रेट है आपकी भाई साहब कितनी 13%, मैंने कहा 13% है, लेकिन कितने साल हैं, 1 2 3 साल है, यानी कितना आपको, बोले सर इसको मिलेगा 39%। कितना मिलेगा 39%। 100 का 39% कितना होता है, फटाफट से बोलोगे सर 100 का 39% कितना होता है, 39 होता है। यानी पहली कंडीशन में उसको कितना मिल गया, 39 मिल गया।
दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं भाई साहब, दूसरी कंडीशन में रेट कितनी है सर, रेट तो 13% है, लेकिन कितने साल की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है। तो 2 साल में इसको कितने मिल जाएंगे सर, 26 रुपये मिल जाएंगे, यहाँ से 26 रुपीज़ आ गए। तीसरी साल के लिए बात करूं भाई साहब, तीसरी साल के लिए तो एक ही साल बचा ना, बोले सर बिल्कुल बचा। यहाँ पर कितना, बोले सर इसको मिलेंगे 13% की रेट से 1 साल के लिए, यानी कितना 13 रुपये। यानी अगर मैं टोटल एसआई की बात करूं तो कितना हो रहा है, देखो 9 कितना हो गया 8, इधर कितना हो गया भाई साहब 6, इधर हासिल गई, यानी 78 रुपीज़ क्या हो गया आपका एसआई आ गया। टोटल एसआई कितना आ गया 78 रुपीज़। लेकिन यह बात किसकी हो रही है, आपको मिल क्या रहा है भैया, आपको एसआई थोड़ी ना मिल रहा है, आपको तो अमाउंट मिल रहा है ना। अमाउंट कैसे होता है, प्रिंसिपल प्लस आपका एसआई। प्रिंसिपल कितना है 100 यानी कितना है 300, प्लस आपका एसआई कितना है भैया 78, यानी क्या बोल सकता हूँ भैया आपका अमाउंट कितना हो रहा है, इनको हटा के मैं एक साथ लिख सकता हूँ 378 आपका अमाउंट है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 24948, मैंने कहा एकदम बढ़िया। किससे कट रहा है, बोले साहब काटो, मैंने कहा काटते भाई साहब इसको 9 से, 9 4 जा और 9 2 जा, ठीक है। फिर 9 से काटो, 9 2 जा, फिर इधर कितना आ जाएगा 7, फिर इधर कितना 7, फिर इधर कितना 2, 42 से काटो भाई साहब कितनी बार सर 66 बार, कितनी बार 66 बार। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 66। आपसे क्या पूछा कि भाई साहब प्रति वर्ष उसने कितनी राशि जमा करी, कितने यूनिट जमा करी है 100 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 66 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6600 इज द करेक्ट आंसर। क्या जबरदस्त क्वेश्चन था, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था, और इससे बढ़िया कंसेप्ट इस क्वेश्चन को करने का आपको नहीं मिल सकता। बात क्लियर। चलिए सब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। राम भाई साहब 5400 रुपीज 4 साल के लिए और राहुल 7200 रुपीज 3 साल के लिए निवेश करता है। यदि दोनों का कुल साधारण ब्याज 6912 रुपीज है और तथा दोनों की रेट का रेशो कितना दे रखा है 3:5, तो आपसे पूछा राम ने किस रेट पर निवेश किया था। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, निपटाने की कोशिश करो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, अब आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो आपसे बात क्या हो रही है, बात हो रही है भाई साहब टोटल एसआई की, टोटल एसआई की बात हो रही है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, टोटल एसआई की बात हो रही है। अपन पहली कंडीशन की बात कर रहे हैं, ये तो भैया राम जी है, ये कौन है भैया राम जी है, और ये कौन है भाई साहब राहुल जी हैं। 2 बंदे हो गए भैया, बहुत प्यारे से बंदे दोनों। अब राम जी की बात करें तो राम जी क्या कर रहे हैं भैया, राम जी ने क्या किया, राम जी ने दिया भाई साहब 5400 रुपीज, कितने साल के लिए, वो सर 4 साल के लिए। अब हमारे पास रेट नहीं है ना, लेकिन रेट का रेशियो है, अपन इसको एक बार रेट मान लेते हैं और जो भी यूनिट्स आएगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई राम जी की यूनिट कितनी है सर 3 है, वो सर एकदम बढ़िया। देखो इधर 5400 इंटू क्या करना है, बोले सर 12 करना है, तो भाई साहब कितना ऐसा ही आ गया, बोले सर इधर आ गया 648 आ गया। ये ऐसा ही किसका आ गया, राम जी का ऐसा ही आ गया। अब राहुल जी की भी बात कर लेते हैं, इनको क्यों छोड़े भैया, इधर देख लो साहब, इनको भी नहीं छोड़ सकते। राहुल जी क्या कर रहे हैं सर 7200 रुपीज दे रहे हैं, ठीक है 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, और रेट कितनी है इनकी 5 यूनिट से, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना हो गया देखो 15 हो गया क्या, सब बिल्कुल हो गया। 7200 का 15% अगर आपको निकालना है तो कितना आ जाएगा भाई साहब 720 प्लस कितना कर देंगे 360, 720 10% होता है ना, 720 का 10%, 7200 का 10% 720 और उसका 5% आधा कर देंगे 360, यानी कितना हो जाएगा 1080 कितना आ गया भाई साहब 1080। मैंने कहा बहुत बढ़िया, यानी इसका ऐसा ही कितना आ गया 1080, इसका ऐसा ही कितना आ गया भाई साहब 10 और 80। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। टोटल ऐसा ही देखो हमारे अकॉर्डिंग कितना आया, बोले सर ऐड कर दो, मैंने कहा करो साहब ऐड, 648 ऐड कर दो, इधर कितना हो गया भाई साहब, इधर हो गया 8, इधर कितना हो गया 2, इधर कितना हो गया भाई साहब 3, इधर कितना आ गया 7, इधर कितना हो गया 1, यानी 1728 हमारा क्या आ गया टोटल एसआई आ गया। ये हमारे अकॉर्डिंग आया भैया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 6912। भैया 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, देखो यहाँ 8 है, यहाँ कितना है 2, कितनी डेफिनेटली 4 टाइम्स कटने वाला है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4। आपसे पूछा है राम ने किस रेट से निवेश किया था, राम की रेट अपन ने कितनी यूनिट मानी थी 3 यूनिट मानी थी, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है भाई साहब 4 आ रही है। तो भाई साहब राम की जो रेट आ रही है वो कितनी आ रही है 4 इंटू क्या कर देंगे अपन 3 कर देंगे, कितना आ गया सर इधर आ गया 12%, इधर कितना आ गया भाई साहब 12%। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। 4 इंटू 3 कर दिया, कितना आ गया राम 4 इंटू 3 12% इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर। अगर आपसे राहुल की पूछ लेता तो क्या कर देते, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है और यहाँ कितना है भाई साहब 5 है, 4 इंटू 5 कर देते, कितना आ जाता 20% आ जाता। क्लियर है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है और हमने इसको कितने बेहतरीन कंसेप्ट के साथ निपटाया है। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है भाई साहब, अगला क्वेश्चन कहाँ है आपसे, और आपसे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो साहब राम ने एक राशि का 1/8 पार्ट 5% पर और 2 वर्ष के लिए 3/5 पार्ट 6% पर और 2 वर्ष के लिए तथा रिमेनिंग राशि 10% की रेट पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज 1674 है तो निवेश की गई राशि क्या है, बताइए साहब।
देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, बोले सर सबसे पहले एक काम करते हैं 1/3 और सॉरी कितना है 1/8 है, 1/8 है भैया, 1/8 प्लस कितना भाई साहब, आप बोलोगे सर 3/5, तो टोटल कितना पार्ट हो गया सर, एलसीएम ले लेते हैं। मैंने कहा एलसीएम ले लो भैया, कितना आ रहा है, आप बोले इधर आ गया 40, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 5, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 24, यानी कितना आ जाएगा टोटल, बोले सर 29/40 पार्ट तो इन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, बोले सर 11/40 बचा। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। तो आप ध्यान रखना कभी भी इस तरह के क्वेश्चन बने ना, तो आपको जो टोटल नंबर लेना, जो प्रिंसिपल लेना, वो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, जो आपका हर है, इसके मल्टीपल में लेना, जिससे आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। नहीं तो बहुत टिपिकल कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मैं देखो नीचे कितना है 40 है ना, तो मैं प्रिंसिपल कितना मान रहा हूँ 4000 मान रहा हूँ, बहुत ईजी कैलकुलेशन करने के लिए। मैंने कहा आ जाओ सब, अब कंडीशन की बात करते हैं, फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में क्या कर रहा है, एक राशि का 1/8 पार्ट, इसका 1/8 करो भाई साहब, कितना हो गया 500 रुपये हो गए क्या, बोले साहब बिल्कुल हो गए। 500 रुपये 5% की रेट पर, 5% की रेट पर 2 साल के लिए। अब देखो 5% की रेट से 2 साल के लिए यानी कितना हो गया सर, इधर हो गया, आप बोलो सर 10% हो गया क्या, बोलो सर बिल्कुल हो गया 10%, यानी कितना आ गया 500 का 10% कितना आ गया 50 आ गया। फर्स्ट साल का ऐसा ही आ गया। मैंने कहा एकदम बढ़िया। दूसरे साल की बात कर लेते हैं भाई साहब। दूसरे साल में कितना बोला है 3/5 पार्ट, 3/5 बोले तो 4000 का 5 से डिवाइड लगाओ, 800 इंटू 3 किया, यानी कितना आ गया 2400। अब इसको किस रेट से, बोले सर 6% रेट से 2 साल के लिए। 2 साल के लिए यानी 6 इंटू 2 कितना हो गया सर 12 हो गया क्या, मैंने कहा बिल्कुल हो गया। अब 24 इंटू 12 कर दो भाई साहब फटाफट से, कितना आ गया इधर, बोले सर इधर आ गया 48, इधर कितना आ गया 24, यानी कितना आ जाएगा 288 आ जाएगा क्या, बोले सर बिल्कुल आ जाएगा। मैं करके इसलिए बताता हूँ जिससे कोई भी आपसे गलती ना हो, कुछ भी दिक्कत हो आपको, वो आपको ना लगे, ठीक है, कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको लगे ही ना। अब तीसरी कंडीशन क्या है, सर रिमेनिंग पार्ट देखो कितना हो गया 24 500 कितना हो गया 2900 रुपये हो गए। तो थर्ड पार्ट कितना बचा भैया, आप बोलो सर 1100 रुपये बचे। 1100 रुपये बच रहे हैं भैया, किस रेट पर, 10% की रेट से 2 साल के लिए, यानी कितना हो गया 20% हो गया क्या, बोले सर बिल्कुल हो गया 20%। देखो 110 10% यानी 20% कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। मैंने कहा सबको ऐड कर लो भैया, कितना आ जाएगा, आप बोलो सर इधर आ गया भाई साहब कितना 4, इधर आ गया 500, इधर आ गया भाई साहब 508 और 50 करेंगे 558, यानी हमारा ऐसे कितना आ गया 558। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है भाई साहब, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1674, 1674। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 3 आ जाएगी। अब आपसे पूछा भाई साहब निवेश की गई राशि कितनी थी, और सर 4000 यूनिट माना था, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 4000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 12000 आ जाएगा। और ये हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हो, जबरदस्त क्वेश्चन थे, जबरदस्त आपके सॉल्यूशन है, ठीक है। मिसलिनियस क्वेश्चन इसलिए क्योंकि नए नए मॉडरेट टाइप के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो अपन सॉल्व कर रहे हैं, इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, एक बैंकर ग्राहक को साधारण ब्याज पर 4000 रुपए देता है, बहुत अच्छी बात है। पहले वर्ष के लिए रेट x% है, दूसरे वर्ष के लिए x+3% है, तीसरे वर्ष के लिए x+6% है। इसी प्रकार छठे वर्ष के अंत में ग्राहक बैंकर को 7480 रुपए का भुगतान करता है। x का मान क्या है, बहुत बढ़िया। देखो x की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन हमें क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी। चलिए साहब ट्राई करते हैं। देखो उसकी कंडीशन समझना, जो आपसे वो कहना चाह रहा है, वो आपसे ये कहना चाह रहा है भाई साहब कि फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो उसकी जो रेट है वो कितनी है x% है, ठीक है। अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं तो रेट कितनी भाई साहब, इसकी रेट है भाई साहब x+3%, x+3%। मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है। थर्ड ईयर की बात करूं भैया, अगर थर्ड ईयर की बात करूं तो कितनी हो जाएगी सर x+6% हो जाएगी, यानी 3 का टेबल चल रहा है यहाँ पर। अगर मैं फोर्थ ईयर की बात करूं, फोर्थ ईयर की अगर मैं बात करूंगा तो कितनी हो जाएगी सर x+ कितना हो जाएगा, बस सर 9% हो जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिफ्थ ईयर की, तो फिफ्थ ईयर में कितना हो जाएगा सर x+ कितना हो जाएगा सर 12% हो जाएगा। मैंने कहा ये भी ठीक बात है। और अगर मैं सिक्स्थ ईयर की बात करूं तो सिक्स्थ ईयर में कितना हो जाएगा x+15, ये लो साहब यही हो जाएगा क्या, बोले सर बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो चल रहा है। इन सबको एक बार ऐड कर लेते हैं भाई साहब, इन सबको ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा x+, कितना हो गया 3 और 6 9 9 9 18, 18 और 12 कितना हो जाएगा, बोले सर 18 और 12 हो जाएगा 30, 30 और 15 कितना हो जाएगा 45, यानी कितना हो गया भाई साहब 45%। यानी ये जो आपका ऐसा ही आ रहा है तीसरे वर्ष के लिए, ठीक है, ये आपका क्या आ गया ऐसा ही आ गया। बात क्लियर है क्या, बोले सर बिल्कुल ऐसा ही मिल गया हमें x+45%। ये हमने पहली कंडीशन की बात कर ली। अब एक चीज और गिवन है इस क्वेश्चन में, देखो साहब ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा है 4000 रुपये दे रखा है,
ठीक है साहब। बोले सर एकदम बढ़िया। और अमाउंट कितना दे रखा है? बोले सर 7480 दे रखा है। मैंने कहा एकदम बढ़िया साहब, लल्लन टॉप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अब आओ, अब खेल करते हैं। देखो 10 से 10, अगर मैं बात करूं इधर कितना आ जाएगा 100, 4 से डिवाइड कर दिया, इधर कितना आ जाएगा? वो सर 187, कितना आ जाएगा? 187। आप चीज़ समझना कि भाई साहब 100 रुपीज़ पर जो अपन रेट देते हैं, 1 साल का जो ब्याज देते हैं उसी को रेट बोलते हैं। बोले सर एकदम बढ़िया, यानी कितना आ रहा है सर? इसका डिफरेंस ले लो 87%। ये भी रेट है भैया, ठीक है, ये भी रेट है, ये भी रेट है। दोनों क्या होनी चाहिए भाई साहब? इक्वल होनी चाहिए, दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो भैया करो इन दोनों को इक्वल। करते हैं साहब, आ जाओ गेम खेलते थे इनके साथ और आंसर अपना अभी आ जाएगा। तो नेक्स्ट ही देर में अपना आंसर आने वाला है। चलो साहब, यानी हम बोल सकते हैं x प्लस का 45 जो परसेंट है ये किसके बराबर है भाई साहब? ये बराबर है 87% के, ठीक है। मैंने कहा एक 6x हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? x तो अपन ने ऐड ही नहीं किया, 6x हो जाएगा ना इधर। ये x कहाँ भूल जाएंगे, इसको कहाँ छोड़ जाएंगे भैया? ये भी तो है, ये भी बोलेगा मुझे कहाँ भूल गए साहब। कितना हो जाएगा इधर? कितना हो जाएगा? देखो इधर आ जाओ फटाफट से। इधर हो गया x प्लस कितना आ गया आपके 15, और इधर को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब? 6x प्लस 45%, ठीक है साहब। ये अपन को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि x भी तो ऐड होंगे। हमने x ऐड नहीं किए थे, गलती हुई थी हमसे, हमने उसको सुधार लिया। गलती इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, गलती को सुधारना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं भैया 6x प्लस 45%, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? बोले सर 87% के बराबर है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। 45 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा सर? बचेगा 42, और 42 बोले तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7%। और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है भाई साहब, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या? कितने ज़बरदस्त क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत ज़बरदस्त लगी होगी, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस, और उससे ही बढ़िया क्या थी अपनी अप्रोच, दी बेस्ट अप्रोच आपको देखने को मिल रही है। और एकदम सजा के रख रखे मैंने क्वेश्चंस आपके लिए, कहीं और भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन टाइप्स को आप पढ़ लोगे, यहाँ पढ़ लोगे, इसके बाद आप PYQ लगा लोगे, भाई दुनिया का कोई भी एग्जाम देने चले जाना, आप नहीं रुकोगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास जबरदस्त लगी होगी। कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस, कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।